नमस्कार किसान भाइयों, मैं पंकज कुमार सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ, सस्य विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र अयोध्या। कृषि विज्ञान केंद्र अयोध्या आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के द्वारा संचालित है। कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य है कि किसानों को जो तकनीकी जानकारी है वो तकनीकी जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई जाए। तो इसके क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र पर हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने विषय के अनुसार कुछ प्रदर्शन इकाइयाँ यहाँ स्थापित की गई हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे एनिमल साइंस अनुभाग के माध्यम से मत्स्य पालन यहाँ केंद्र पर किया जा रहा है, उसकी यूनिट यहाँ स्थापित है। तालाब में 3-4 प्रकार की मछलियाँ पाली जा रही हैं और किसान भाई उस प्रदर्शन इकाई को देख कर के अपने खेतों पर भी जाकर के नए नए प्रयोग कर रहे हैं। इसी के क्रम में मुर्गी पालन है, गोटरी है। गोटरी भी बर्बरी नस्ल की यहाँ पर प्रजातियाँ किसान भाइयों को प्रदर्शन इकाई के रूप में देखने को मिलती हैं। कड़कनाथ भी प्रजाति मुर्गी पालन में पाली गई है, जो कड़कनाथ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट MP की है। ये जंगली प्रजाति है और इसका जो क्रेज है, मीट जो लोग खाते हैं उनके लिए बहुत ही ये कॉस्टली मिलता है। 1200 रुपये प्रति पीस के हिसाब से ये जाता है। तो जो हमारे आसपास के किसान भाई हैं इसे देख करके कड़कनाथ की भी पालन कर रहे हैं। साथ ही अगर दूसरे अनुभाग की बात करते हैं तो उसमें बर्मी कंपोस्ट है, एजोला है, नाडेप इकाई है। ये सारी प्रदर्शन इकाइयाँ केंद्र पर स्थापित है और क्रॉप कैप्टेरिया के माध्यम से हमारे केंद्र पर इस वर्ष धान के रूप में 15 से 20 प्रजातियां लगाई गई हैं, जिसमें NDR 99-30-111 है, NDR 97 है, BPT 5204 है, BPT 5204 के साथ साथ NDR 2065, 2064 और पूसा बासमती 1 है, पूसा नरेंद्र काला नमक 1 है। और जो प्रजातियाँ, विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ 20-25 केंद्र पर लगाई गई हैं, जिसको आकर के हमारे किसान भाई देखते हैं। जो प्रजाति है उनको उसमें अच्छी लगती है तो अगले वर्ष उसका ही वो उत्पादन करते हैं। इसके साथ साथ केंद्र पर केले की भी प्रदर्शन इकाई लगाई गई है। केला जो प्रजाति है G9 है, जो पनामा एक बीमारी लगती है, पनामा बेल्ट केले में खासकर से उसके प्रति रोगरोधी है। तो इस प्रजाति की जो प्रदर्शन इकाई है उसको देख करके हमारे किसान उससे लाभान्वित भी होते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों के लिए बगीचों में जो हल्दी लगाई गई है, यहाँ बगीचे में हल्दी लगाई गई है, उसमें मल्चिंग का भी प्रयोग किया गया है। वो फसल को देख करके किसान भाई अपनी हल्दी कैसे बगीचों में हम करते हैं तो वो देखने के लिए यहाँ उपलब्ध है। साथ ही केंद्र के माध्यम से प्राकृतिक खेती की प्रदर्शन इकाई स्थापित है। प्राकृतिक खेती में हम किसान भाइयों को जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, 10 पर्णीय, नीमास्त्र, अग्नियास्त्र ये बनाना भी यहाँ बताते हैं कि कैसे इसको तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ केंद्र के माध्यम से 1 एकड़ में जैविक खेती और 1 एकड़ में प्राकृतिक, 1 एकड़ में रासायनिक, इसका प्रदर्शन हर वर्ष केंद्र के क्षेत्र पर किया जा रहा है। जिसमें विगत 2 वर्षों में धान के अगर हम बात करते हैं, धान में बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, क्योंकि धान में हम हरी खाद पलटने के बाद उसमें धान की ट्रांसप्लांटिंग कराए थे। तो और उसमें समय समय पर जीवामृत, घन जीवामृत, इनका 10 पर्णीय अर्क का छिड़काव कराया गया था, जिसमें जो उत्पाद आया था उसका उत्पाद का रंग और रूप, आकार, साइज था वो बहुत बोल्ड था और उत्पादन भी बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त हुआ था। केंद्र की तरफ से किसान भाइयों के लिए नवा गोष्ठियों के माध्यम से किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है कि कैसे अपनी खेती में बढ़ाएं। और केंद्र की तरफ से पिछले वर्ष भी कि कुछ किसान भाइयों के क्षेत्र पर प्रदर्शन कराए गए थे। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से, किसान मेले के माध्यम से हमेशा किसानों के ऊपर जो तकनीकी जानकारी होती है उसको उपलब्ध कराने का प्रयास रहता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप किसान भाइयों को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ धन्यवाद।